वह ऑनलाइन वीडियो देखकर रोजाना हत्या करने के तरीके सीखता रहा। फिर वह शूटिंग रेंज गया और अपनी निशानेबाजी की क्षमता को बेहतर किया। इसके बाद उसने जिम के उपकरणों से पूरे शरीर की कसरत की। ऐसे उबाऊ और कठिन दिन उस आदमी ने पूरे 1 साल तक झेले। उसने भारी रकम खर्च करके एक स्पोर्ट्स कार खरीदी। फिर उसने कार के फ्रंट बम्पर को और मजबूत किया। इसके बाद वह ब्लैक मार्केट गया और बहुत सारे हथियार खरीदे। सब कुछ तैयार होने के बाद वह चुपके से पुलिस स्टेशन में घुस गया। उसने सभी गैंग के सदस्यों की तस्वीरें ले ली। अपने बेटे का बदला लेने के लिए जो इन लोगों की गोलियों से मारा गया था, वह हर समय तैयारी करता रहा। लेकिन लंबे समय तक पारिवारिक जीवन न होने के कारण उसकी पत्नी पहले ही सहन नहीं कर सकी और उसे छोड़कर चली गई। मगर इसका उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह दुश्मनों को मारने की कला में और ज्यादा ध्यान देने लगा। आधे महीने बाद वह आदमी चुपके से गैंग के अड्डे पर पहुंचा। उसने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर ली और वही गंजा काला डॉन उस आदमी का आखिरी लक्ष्य था। जाने से पहले आदमी ने एक छोटे गुंडे की गाड़ी का नंबर प्लेट भी नोट कर लिया। उसने तय किया कि वह सबसे पहले उसी से शुरुआत करेगा। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह चुपचाप उसके घर में घुस गया। लेकिन उस छोटे गुंडे को कुछ आवाज सुनाई दी और वह तुरंत बाहर आकर देखने लगा। तभी छिपे हुए आदमी ने बंदूक के बट से उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब छोटा गुंडा होश में आया तब तक उसे आदमी के घर लाया जा चुका था। तभी आदमी सामने आया और एक चाकू से उसकी बंधी हुई रस्सियां काट दी। फिर उसे खींचकर मेज के सामने बैठा दिया। आदमी ने कागज और पेन निकालकर उसे ऊपर लिखे सभी सवालों के जवाब लिखने को कहा। सवाल देखते ही छोटा गुंडा तुरंत गुस्से में आ गया। आदमी ने यह देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसे चुपचाप मानने को कहा। उसे लगा था कि अब वह मान गया है, लेकिन छोटे गुंडे ने अचानक हमला कर दिया। उसने आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया। फिर उसने हाथ के हथियार से अपनी बंधन काट ली। इसके बाद उसने हथियार निकालकर जोर से आदमी के कंधे में घोंप दिया। हालांकि आदमी ने 1 साल तक अभ्यास किया था, लेकिन इन लंबे समय से लड़ने वाले गैंग के लोगों के मुकाबले वह साफ तौर पर कम अनुभवी था। लेकिन कई वार लगने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ाई जारी रखी। आदमी ने पेचकस उठाया और जोर से उसे उसके शरीर में घोंप दिया। फिर जब छोटा गुंडा दर्द से तड़पकर उठा तो आदमी ने उसे जोर से धक्का देकर किचन में गिरा दिया। जैसे ही उसे बेगुनाह की मौत याद आई, आदमी अचानक ताकत से भर गया। लेकिन छोटा गुंडा काफी जिद्दी निकला और उसने वॉशिंग मशीन का सहारा लेकर फिर से जानलेवा हमले से बचाव कर लिया। छोटा गुंडा तुरंत उठा और जोर से आदमी का गला दबाने लगा, लेकिन आदमी ने मौका पाकर पलटकर उस पर जोरदार वार किया। इस तरह कुछ देर की हाथापाई के बाद आदमी ने आखिरकार छोटे गुंडे को काबू में कर लिया। उसी रात आदमी ने अपना सारा सामान तैयार कर लिया। उसने आज का दिन इसलिए चुना था क्योंकि पिछले साल इसी दिन उसका बेटा मारा गया था। फिर वह छोटे गुंडे को इस केस के जिम्मेदार इंस्पेक्टर के घर के दरवाजे पर छोड़ आया और उसके शरीर पर एक लिफाफा रख दिया। उस लिफाफे के अंदर एक यूएसबी और एक लिखा हुआ कार्ड था। इंस्पेक्टर ने यूएसबी को कंप्यूटर में लगाया तो उसमें आदमी द्वारा 1 साल में इकट्ठा किए गए गैंग के सभी अपराधों के सबूत मौजूद थे। इतना ही नहीं, उसने सभी पते भी साफ साफ चिन्हित कर रखे थे और छोटे गुंडे द्वारा भरा गया वह सवालनामा भी यूएसबी में मौजूद था। जब इंस्पेक्टर यह सब देखकर हैरान हो रहा था, उसी समय आदमी गैंग के ठिकाने पर पहुंच चुका था और वह पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार था।